दोस्तों पांटालून्स, पीटर इंग्लैंड या भानुसेन हो गया या लुइस फिलिपाई आपका हो गया, फिर फॉरएवर 21 फॉर द लेडीज़ ब्रांड, इस सब में आपका एक ही चीज़ कॉमन है, दैट इज आदित्य विल्या फैशन एंड रिटेल लिमिटेड। तो इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे और यहाँ पे बहुत को टाइम पे ये वाला जो स्टॉक है 200 के ऊपर ट्रेड किया, फिर नीचे की तरफ ये ब्रेकडाउन हुआ और उसके बाद 100 के 150 के नीचे ये ट्रेड कर रहा है अभी। और उसके बाद हम लोग को उसमें क्या स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए, क्योंकि बहुत कोई का यहाँ पे जैसे कि पैसा है जो रिटेल इन्वेस्टर का पैसा है वहाँ पे फंसा हुआ है, और यहाँ पे क्या आगे का स्ट्रैटेजी होना चाहिए, और हम लोग एक बार इसका फंडामेंटल और फिनेंशियल भी डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ इसका प्राइस रेंज भी एक बार डिस्कस करेंगे, शॉर्ट टर्म में क्या इसका टारगेट होना चाहिए, लॉन्ग टर्म में क्या टारगेट होना चाहिए। तो आपको पूरा इन्फॉर्मेशन के लिए पूरा वीडियो को जरूर देखना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मार्केट लाइट में आपका स्वागत है। मैं आपको लेके चलता हूँ आदित्य विल्या फैशन की तरफ, जो कि हम लोग सबसे पहले जो काम करेंगे वो है फंडामेंटल एनालिसिस। जो कि यहाँ पे जैसे कि आप लोग को दिख रहा है कि ये मैन्युफैक्चरिंग और रिटेलिंग दोनों का काम करता है फॉर द ब्रांडेड अपैरल्स, राइट। तो यहाँ पे जैसे कि हम लोग पहले ऑलरेडी ब्रांड का बात कर चुके हैं, ये मेरे से ज़्यादा आप लोग को पता होगा कितना सारा ब्रांड है उसके उसके साथ, करेक्ट, जितना कितना सारा फॉरेन ब्रांड है। उसके बाद यहाँ पे जैसे कि आप लोग को पता होगा कि 9,762 करोड़ का एक कंपनी है, मतलब एक मिड कैप कंपनी है जो कि एक फैशन सेगमेंट में काम कर रहा है, करेक्ट। और इसका आरओसी निकल के आता है 12.33, जो कि थोड़ा सा अच्छा आप लोग बोल सकते हो। अगर पीएस कंपैरिजन करोगे तो लास्ट 5 साल का अगर आरओसी आप लोग देखोगे तो फ्यूचर आदित्य बिरला फैशन का आप लोग निकल जाएगा 7.11, मतलब लास्ट 5 साल का जो आरओसी है उससे थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है। अगर इसी के लाइन में अगर आप लोग देखोगे कि टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स का ये एक पीयर्स कंपैरिजन है, लेकिन फैशन के हिसाब से देखा जाए तो वी टू रिटेल एक अच्छा खासा पीयर कंपैरिजन होगा विथ आदित्य बिरला फैशन, दैट इज 12.23, मतलब वी टू रिटेल का थोड़ा सा अच्छा इससे आपका आर परफॉर्म कर रहा है, करेक्ट। और इसके साथ साथ अगर आप लोग डेट का बात करोगे तो 4,000 करोड़ का डेट है इसका, जो कि एक बहुत अच्छी बात नहीं है, राइट। और उसका डेट टू इक्विटी रेशियो निकल के आता है 4.45, करेक्ट। तो ये एक मिड कैप कंपनी है, उसके साथ साथ उसको ऑब्वियसली थोड़ा सा लोन लेके काम करना चाहिए और उसको एक्सपांसन करने के लिए, लेकिन उतना ज़्यादा लोन की लगभग 4.45 डेट टू इक्विटी रेशियो जब निकल आता है तो ये थोड़ा दुख की बात होता है और थोड़ा सा नेगेटिव बात होता है। और यहाँ पे प्लेस परसेंटेज आप लोग को जीरो देखने के लिए मिल जाएगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ पे आप लोग को सेटल मिल जाएगा चीज़। और यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग जो मिलेगा आपको 59.41, जो कि 60% के आसपास का है लगभग, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पे भी। और यहाँ पे 3 साल का कैश फ्लो, फ्री कैश फ्लो आप लोग को दिख जाएगा पॉजिटिव, और लास्ट 5 साल का भी आप लोग को दिख जाएगा पॉजिटिव, जो कि कोई दिक्कत की बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। और प्रॉफिट लॉस में चलते हैं एक बार। प्रॉफिट लॉस में अगर आप लोग देखोगे कि कंसिस्टेंटली यहाँ पे प्रॉफिट दर्ज नहीं हो रहा है, करेक्ट। कभी कभी तो 1 करोड़ का खाली प्रॉफिट दिखा रहा है 2012 में, और यहाँ पे जैसे कि लॉस 3 साल लगातार, 3 साल लॉस करने के बाद फिर 3 साल प्रॉफिट, फिर लॉस। तो यहाँ पे कंसिस्टेंटली प्रॉफिट आपको दिखने के लिए नहीं मिलेगा, करेक्ट। और यहाँ पे अगर क्वार्टर वाइज अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है, कभी प्रॉफिट कभी लॉस आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे एक बात हम लोग के तय हो रहा है कि ये जो स्टॉक है हम लोग को लंबा टाइम के लिए, जब तक इसका पूरा डेट क्लियर नहीं हो जाता तब तक हम लोग इसमें लंबा टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। दिस इज़ नॉट फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए ही हम लोग को देखना होगा। तो शॉर्ट टर्म कैसे देखें, कौन सा प्राइस रेंज में देखें, उसको जानने के लिए हम लोग को जाना पड़ेगा एक बार टेक्निकल एनालिसिस में। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग को टेक्निकल दिख जाएगा कि यहाँ पे क्रॉसओवर होने के बाद नीचे की तरफ आया हुआ था विथ ए गुड इंटेंसिटी। इस इंटेंसिटी को टूटता हुआ नज़र आ रहा है और थोड़ा सा ऊपर जाने के लिए कोशिश भी कर रहा है। और यहाँ पे 1 वीक का चार्ट अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे आप लोग को एक कंसोलिडेशन दिख जाएगा फ्रॉम द जून मंथ, और उसके बाद यहाँ पे कोई भी एक्सपांसन का अभी तक आप लोग बोल सकते हो कोई भी प्रेडिक्शन नहीं करना सही नहीं होगा, करेक्ट। और यहाँ पे अगर 1 मंथ का आप लोग चार्ट देखोगे तो यहाँ पे एक जो भी गिरावट आया हुआ था उसमें एक रुकावट आ गया है, जो कि एक अच्छी बात है। तो यहाँ से कंसोलिडेशन शुरू हो सकता है। तो इसका कंसोलिडेशन मतलब एक बार इसका जो अपर वाला लेवल होता है उसको एक बार टच करने के लिए कोशिश करेगा इन द केस ऑफ द 1 मंथ। अगर 1 डे के हिसाब से चार्ट के हिसाब से बात करोगे तो यहाँ पे अगर कंसोलिडेशन स्टार्ट होता है तो इसका भी जो 120 है उसका वाला जो ये शॉर्ट टर्म में मतलब 1-2 दिन में आप लोग को टच करने के लिए उम्मीद में आप रह सकते हो, करेक्ट। और ये अगर 1 वीक की बात करोगे तो ये एक शॉर्ट टर्म का अगर टारगेट बताया जाए तो यहाँ पे भी 125 और 127 का एक लेवल आप लोग को देखने के लिए मिल सकता है, करेक्ट।
फिर यहाँ पे मैं आपको लेके चलता हूँ जो मल्टीबैगर पैटर्न होता है, जो लॉन्ग टर्म विजन के लिए हम लोग के लिए सही से प्रेडिक्शन लगाने के लिए कोशिश करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे रिवर्स ट्रायंगल एक बार बना हुआ था और अच्छा खासा रिवर्स ट्रायंगल बना हुआ था, और अगर परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो लगभग दुगना हो गया था स्टॉक यहाँ से, राइट। तो उसके बाद यहाँ पे अच्छा खासा गिरावट हुआ है, और यहाँ पे भी जो भी आप लोग का रिवर्स ट्रायंगल बनाने के लिए कोशिश कर रहा है, लेकिन बहुत दूर है अभी। और यहाँ पे जब भी रिवर्स ट्रायंगल बनता है, अगर वो 45 डिग्री स्लोप में बनता है तब उतना रिलायबल होता है, बट यहाँ पे जो भी आप लोग का स्लोप दिखेगा वो नीचे आपका 20 डिग्री स्लोप के नीचे ही आप लोग को दिखेगा, करेक्ट। तो यहाँ पे आप लोग का उतना ज़्यादा आप लोग को लॉन्ग टर्म विजन रखना नहीं चाहिए, करेक्ट। और यहाँ पे मैं चलता हूँ, इसका जो सबसे रिलायबल पैटर्न होता है कैंडल स्टिक। तो कैंडल स्टिक में आप लोग को दिख जाएगा कि एक अच्छा खासा गिरावट और उसके बाद अच्छा खासा कंसोलिडेशन। तो इसी कंसोलिडेशन के टाइम पे आप लोग को दिख जाएगा कि यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल बना हुआ है बहुत टाइम के बाद, इसके साथ वॉल्यूम सपोर्ट में नहीं है, राइट। और यहाँ पे थोड़ा सा और गिरावट दिखा सकता है, लेकिन यहाँ पे जो दो ग्रीन कैंडल बना हुआ था उसके साथ वॉल्यूम सपोर्ट में था, तो इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पे अच्छा खासा इजाफा आया हुआ था। उसके बाद यहाँ पे कोई भी मतलब कोई सिग्नल नहीं आ रहा है जो कि यहाँ पे आप लोग को एक बुलिश ट्रेंड दिखा सके, करेक्ट। और यहाँ पे जो 98.77 लेवल है वहाँ पे भी वो आने के लिए अभी के लिए तो आप लोग यहाँ पे प्रेडिक्शन नहीं लगा सकते, लेकिन अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल और एक बनता है और अच्छा वॉल्यूम के साथ बनता है तो आप लोग एक बार शॉर्ट टर्म में 40.28 ये वाला लेवल आप लोग को देखने के लिए मिल सकता है, करेक्ट। तो 40.28 तक अगर फोर्स नहीं आएगा तो यहाँ पे जैसे कि हम लोग बात किए कि 127 128 ये वाला लेवल आराम से देखने के लिए मिल सकता है ऑन द शॉर्ट टर्म, करेक्ट। और यहाँ पे अगर हम लोग डाइवर्जेंस की बात करेंगे तो अब आज सच अभी तक कोई भी डाइवर्जेंस नहीं बना हुआ है जो कि आप लोग को एक कंक्लूजन निकालने के लिए हेल्प करेगा। तो यहाँ पे आप लोग कोई भी कंक्लूजन नहीं निकाल सकते फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डाइवर्जेंस, करेक्ट। तो डाइवर्जेंस में आप लोग को कोई भी आप लोग को देखने के लिए नहीं मिलेगा कंक्लूजन। और सबसे अच्छी बात है यहाँ पे जो निफ्टी के साथ कोरिलेशन है, कोरिलेशन कोफिशिएंट है वो 0.01 है, जो कि बहुत ही कम है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और यहाँ पे जैसे कि आप लोगों को दिख जाएगा यहाँ पे 0.01 है, और निफ्टी के साथ साथ निफ्टी का जो व्यू है आदित्य बिरला फैशन के ऊपर उसका उसी हिसाब से व्यू नहीं होना चाहिए। निफ्टी कहीं पे भी जाए, आदित्य बिरला जो भी ये वाला स्टॉक है ये अपने हिसाब से और अपने फंडामेंटल के साथ अपने टेक्निकल के साथ ही मूव करेगा, इसका निफ्टी के साथ कोई रिलेशन नहीं है। अगर मैं लेके चलता हूँ इसका हाइकेनेसी और स्टॉकेस्टिक आरएसआई के ऊपर, तो आप लोग को यहाँ पे एक चीज़ देख लेना चाहिए। तो यहाँ पे मैं इसका कोड एंट्री कर रहा हूँ, दैट इज ADIA, जो कि आदित्य बिरला फैशन का एक कोड है ADIA। और यहाँ पे ADIA एंट्री करने के बाद यहाँ पे हम लोग का चार्ट सामने आ चुका है और यहाँ पे अच्छा खासा डाउन ट्रेंड दिखा रहा है, करेक्ट। और यहाँ पे कभी भी 1 डे के चार्ट के हिसाब से कोई भी बाइंग सिग्नल नहीं मिला हुआ है। थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो वही जैसे कि हम लोग बात किए कि 120 से थोड़ा सा ऊपर जाके फिर नीचे आने के लिए कोशिश करेगा। अगर 1 वीक के हिसाब से देखा जाए तो अगर लॉन्ग टर्म थोड़ा सा वीकली व्यू आप लोग देखना चाहोगे तो ऑलरेडी 2 रेड कैंडल बन चुका है और यहाँ पे ओवर बॉट जोन में है, तो ये अच्छा खासा नीचे गिरने के लिए रेडी हो चुका है, और जो कि आप लोग का एक नेगेटिव ट्रेंड आप लोग बोल सकते हो फॉर द लॉन्ग टर्म, करेक्ट। और उसके बाद अगर 1 मंथ के हिसाब से बात करें तो यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है और यहाँ पे ओवर सोल्ड जोन में है, लेकिन कोई बाइंग सिग्नल अभी तक नहीं आया हुआ है, राइट। तो यहाँ पे आप लोग को एक बार सोचने का ज़रूरत है। तो आप लोग को इसमें क्या आप लोग को मैं जब भी मैं कंक्लूजन इसका निकालूंगा, एक बार इसका समरी में निकालूंगा, तब आप लोग को कम्प्लीटली पता चल जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम लोग इसका समरी निकाल देते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग को पता चल गया कि फंडामेंटली उतना स्ट्रॉन्ग कंपनी नहीं है और इसका ऑपरेशन भी उतना खास नहीं है और प्रोमोटर होल्डिंग खाली ठीक ठाक है, और कहीं से भी ये वाला जो स्टॉक है हम लोग को अच्छा नहीं लगा। और यहाँ पे जो कैश फ्लो है थोड़ा सा पॉजिटिव दिख रहा है, 3 और 5 का अगर हम लोग एवरेज निकालते हैं। तो अगर इन्वेस्टर्स की बात करें तो यहाँ पे आप लोग को जो भी है पब्लिक के पास सबसे ज़्यादा आप लोग को दिख जाएगा इसका जो भी स्टेक होल्डिंग, राइट। और FII के पास बहुत अच्छा खासा घटा हुआ है। मैं क्वार्टर वाइज की बात कर रहा हूँ, क्वार्टर वाइज 2% घटा है, मतलब बहुत ज़्यादा स्टेक होल्डिंग घटा हुआ है। और प्रोमोटर के पास वही 59% कायम है, राइट। और DIA के पास भी थोड़ा सा बढ़ा हुआ है इसका जो भी
स्टेक होल्डिंग, करेक्ट। तो यहाँ पे आप लोग को देखना होगा कि पब्लिक के पास क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि ये स्टॉक थोड़ा सा सस्ता है, कम आप लोग का वैल्यूएशन के साथ ट्रेड कर रहा है और बहुत 200 रुपये के 200 से नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो बहुत लोगों का एवरेज करने के चक्कर में बहुत सारा रिटेल इन्वेस्टर इसको कलेक्ट कर चुके हैं। तो ये वाला चीज़ हो गया। तो यहाँ पे फंडामेंटल आपको मैं डाउन वोट करूँगा, यहाँ पे कोई अच्छा फंडामेंटल नहीं है आदित्य बिरला फैशन का। और इसके साथ अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक थोड़ा सा अप मूव दिखाने के लिए कोशिश करेगा। अगर हम लोग 5813 का देखेंगे और यहाँ पे अगर लॉन्ग टर्म विजन देखना हम लोग के लिए अच्छा नहीं रहेगा इसी स्टॉक के साथ, बिकॉज यहाँ पे 45 डिग्री तो स्लोप नहीं है और रिवर्स ट्रायंगल का उतना ज़्यादा माने नहीं रहेगा, करेक्ट। और यहाँ पे जैसे कि आप लोग को जो भी कैंडलस्टिक पैटर्न है, कैंडलस्टिक में आप लोग को एक उतना ज़्यादा फोर्स के साथ अगर आए, उतना ज़्यादा वॉल्यूम के साथ आए तो 140 का लेवल देखने के लिए मिलेगा। अगर यहाँ पे वॉल्यूम सपोर्ट करे तो डायरेक्टली देखने के लिए नहीं मिलेगा, आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। और यहाँ पे अगर हम लोग डाइवर्जेंस में कोई भी कंक्लूजन नहीं निकाल सकते और निफ्टी के साथ कोरिलेशन कुछ भी नहीं है, तो निफ्टी का जो भी आपका मूवमेंट रहेगा उसके साथ आप लोग का कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे स्टोकेस्टिक आरएसआई के हिसाब से एक आपको नेगेटिव ट्रेंड देखने के लिए मिल रहा है तीनों टाइम फ्रेम में, करेक्ट। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वाला एनालिसिस समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत हो तो एक बार कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, सो दैट मैं आपका डाउट क्लियर कर सकूँ। अच्छा लगा तो एक बार लाइक कर दीजिए, अगर नया व्यूअर है तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट आपको ऐसा स्टॉक टॉक और स्टॉक एनालिसिस का वीडियो आपको अच्छे से मिल सके। और अपना फैमिली का और अपना पोर्टफोलियो का ख्याल रखिए और अगले वीडियो के लिए मेरे को इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच।